अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 60 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट या किसी के पास अगर कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, देन भी इन वैकेंसीज़ में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने इनके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके किस तरीके से फिलअप करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, अप्लाई के प्रोसेस है, पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूँगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। सबसे पहले हमारे पास जो वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है वो एआरटी पायलट्स, जिसमें फर्स्ट ऑफिसर एंड द कैप्टन्स की जॉब से, पायलट्स की जॉब से, जो कि अनाउंस की गई है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जानिब से, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कम से कम आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए सेकंड डिवीजन से, रिकग्नाइज्ड इदारे से, और आपके पास है वैलिड सीपीएल या एटीपीएल विद आईआर फ्रॉम पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का आपके पास जॉब की लास्टली मतलब रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। फ्लाइंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कैप्टन के लिए मिनिमम आपके पास 15 इयर्स का फ्लाइंग होना चाहिए, मतलब रिकॉर्ड आपके पास। और फर्स्ट ऑफिसर के लिए आपके पास मिनिमम जो 500 आवर्स का फ्लाइंग आवर्स होना चाहिए लास्टली। प्रेफ़रेंस उनको दी जाएगी जिनके पास P1, P2 का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है? मतलब इसके लिए ऐज की बात की जाए तो कम से कम आपकी जो 50 साल तक ऐज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफिसर के लिए जो है 40 साल तक ऐज होनी चाहिए। कैप्टन के लिए 50 साल, फर्स्ट ऑफिसर के लिए 40 साल तक। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो हमारे पास एआरटी ऑफिसर के लिए 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि जॉब ड्यूरेशन जो है आपकी 2 साल की होगी, और ये एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा अगर अगर आपकी कोई परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी हुई तो, ठीक है? अभी अगर हम इनकी सेकंड एडवर्टाइज़मेंट की बात की जाए तो जो कि केबिन क्रू की जॉब है, जो कि मेल और फीमेल्स दोनों के लिए है, जो कि दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड इदारे से, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, एबिलिटी टू वर्क अंडर द स्ट्रेस एंड द डिफरेंट टाइम ज़ोन्स को अपने पास ये स्किल्स होनी चाहिए। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए केबिन क्रू के लिए कम से कम 25 साल तक आपके पास एज होनी चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कम से कम आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, जो कि आपकी जो है 30 साल तक एज होनी चाहिए। अपीयरेंस की बात की जाए तो आपको जो है इलाइट, स्मार्ट एंड वेल ग्रूम्ड मतलब साउंडिंग मतलब एरिया वगैरह दिया जाएगा पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, जहाँ पे आपकी डेवलपमेंट भी होगी। यहाँ पे उसके बाद मिनिमम आपकी जो होनी होनी चाहिए, फ्लाइट स्टूडेंट के लिए आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 5.6 इंचेस होनी चाहिए, और एयर होस्टेस के लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो 5.2 होनी चाहिए। वेट अकॉर्डिंग टू आपका बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से होना चाहिए। जो फीमेल्स होनी चाहिए वो अनमेरिड होनी चाहिए, ठीक है? मेल्स भले मैरिड भी हों तो इतना इशू नहीं है इस चीज़ का। इसके अलावा आपको फ्लुएंट बोथ रिटिन और आपको इंग्लिश, उर्दू और लिखने दोनों में आनी चाहिए। अदर्स रिलीजन, फॉरेन लैंग्वेजेस भी आपको लास्ट में थोड़ी बहुत आनी चाहिए, इसका आपको एडवांटेज मिलेगा। हेल्थ वगैरह आपका मेडिकल, डिटेल मेडिकल होगा जॉइनिंग से पहले। सैलरी आपको हैंडसम दी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो कैबिन क्रू के लिए 40 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। ये भी जो पीरियड है कम से कम 2 साल का, और ये एक्सटेंड भी हो जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो कम से कम जो कैंडिडेट आपने जो कम से कम 70% स्कोर लाज़मी करना है आउट ऑफ 100, तो देन ही आपकी सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपने भी एक चीज़ लाज़मी याद रखनी है, एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस गाइडलाइंस, ये वाली केबिन क्रू के लिए और एआरटी पोजीशन के लिए तमाम चीज़ें सेम ही है, ठीक है? जस्ट आपकी ऊपर वाली चीज़ें चेंज है, बाकी नीचे वाली चीज़ें तमाम ही सेम है यहाँ पर। सैलरी पैकेज यहाँ पे देखा जाए तो आपको यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, आप यहाँ से देख लें। अभी हम आते हैं डायरेक्ट अपने एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसीजर की तरफ, ठीक है? आपने सिंपली एप्लीकेशंस आर यूनाइटेड फ्रॉम द प्रिसाइड फॉर्म अवेलेबल ऑन द पीआईए वेबसाइट, ठीक है? आपने जस्ट इनकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने ये जो इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करके आपने फिलअप करके इनको सेंड करना है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ, ठीक है? और आप चाहें तो एनजेबी मतलब नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं 15 दिन से पहले-पहले। ये हमारे पास नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट है। आप चाहें तो यहाँ से उनका ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 13 अप्रैल 2025 जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनका जो है प्री-साइड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके वही फिलअप कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म की जो है वो ₹2000 फीस है, जो कि नॉट रिफंडेबल है। आपने जो है एक एचबीएल अकाउंट नंबर ये है इनकी, ये वाले अकाउंट नंबर पे आपने सिंपली ये ₹2000 फी जो पे करनी है। प्रूफ के तौर पे आपने जो पेमेंट का होगा आपका अटैचमेंट एप्लीकेशन फॉर्म या ट्रांज़ैक्शन नंबर वगैरह होगा, आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखना है, जो कि सेक्शन 8 में दिया हुआ है। ये इनका बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म है।
एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर नंबर 8 सेक्शन पे आते हैं, तो ये रहा 8 सेक्शन डिक्लेरेशन का। यहाँ पे आपका जो भी ट्रांज़ैक्शन नंबर होगा, जो कि आपने बैंक में फ़ीस जे पे जमा करेंगे, आपने वो यहाँ पे नंबर लिख देना है, ठीक है? इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपने ये वाला जो प्री साइड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आप यही फ़िल अप कीजिए, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन में शायद ये ऑप्शन आए या ना हो और आप सबको मे बी शायद प्रॉब्लम भी फेस करने को मिले, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द फोटोकॉपी ऑफ द मैट्रिक अदर क्वालिफिकेशन, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह हो, लेटर्स, डोमिसाइल, नेशनल आईडी कार्ड, 6 तस्वीरें, आपने फोटोग्राफ जो कि वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, आपने ये वाले इनके एड्रेस पे भेज देनी है 13 अप्रैल 2025 से पहले-पहले। ठीक है? एप्लीकेंट मस्ट बी मेंशन ऑन द अच्छा, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर वो लास्ट में लिखना है कि आप मैं ये वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और इसके अलावा इनकम्प्लीट आपकी एप्लीकेशन होगी, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। बाय हैंड एप्लीकेशन आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी, आपने जो इनको एप्लीकेशन करनी है, वो आपने टीसीएस के थ्रू इनको सेंड करनी है, ठीक है? एप्लीकेशन थ्रू ईमेल अलोंग विद द ऑल द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन शैल बी कंसिडर्ड सब्जेक्ट टू द रिसीविंग द सेम एज़ पर द हार्ड कॉपी ऑफ द थ्रू सरफेस मेल। इसका मतलब ये है कि आप चाहें तो अपनी एप्लीकेशन जो वो इनको ईमेल भी कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके फिलअप करके इनको सेंड भी कर दें, और वही एप्लीकेशन की स्कैनर में आपने पीडीएफ बना लेनी है अपने चालान की, जो आपने चालान पे किया होगा तमाम की तस्वीरें वगैरह क्लिक करके आप इनको ईमेल भी कर दीजिए, वो बेहतर होगा, ठीक है? जिन्होंने 2023 में अप्लाई किया था, वो रिफ्रेश मतलब इधर रिफ्रेश वो दोबारा अप्लाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके अलावा ये है कि एप्लीकेशन के पास यहाँ पे इनके पास है रिसीव अच्छा इन अगर आपकी एप्लीकेशन लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद इंटर हुई, तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो, तो ये requirement@piae.aero जो इनका ईमेल एड्रेस है, आप चाहे तो इनसे राब्ता भी यहाँ पे कर सकते हैं, और आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी इन्हीं को ही सेंड करना है। ठीक है व्यूअर्स, इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि मैंने सोचा कि आप सबको लास्ट में रीड करके बता दीजिए अप्लाई के प्रोसेस से पहले। अभी हम चलते हैं इनके अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है, और आपने इंशाल्लाह मैंने आपको उनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपने आना है यहाँ पे केबिन क्रू मेल्स और फीमेल्स की जॉब से आपने सिंपली क्लिक केबिन की क्रू पे दबाएँगे, तो यहाँ पे आएँगे, तो आपने इनकी एडवर्टाइज़मेंट को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये वही एडवर्टाइज़मेंट है जो कि मैंने आप सबको अभी रीड करके बताई है, ठीक है? यहाँ से सिंपली मैं अगेन बैक आऊँगा, फिर अगर आपने एआरटी ऑफिसर के प पायलट फर्स्ट ऑफिसर और द कैप्टन्स के लिए अप्लाई करना है, तो सिंपली आपने इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये वाली इनकी एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड होके आ जाएगी, ठीक है? अगर आपने इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, जो कि केबिन क्रू और दूसरा एआरटी ऑफिसर के लिए, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो आपके पास इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो ओपन होके आ जाएगा, ठीक है? ये आपके पास इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ चुका है। यहाँ पे देखा जाए तो एक्सटर्नल यूज़ ओनली, ये आपने कौन-सी पोज़ीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि आपने कौन-सी पोज़ीशन के लिए अप्लाई करना है, और यहाँ पे आपने अपनी एक तस्वीर भी अपलोड कर देनी है, लगा देनी है पेस्ट करके गम से। उसके बाद आपने बड़ी एबीसी में अपना मुकम्मल नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपने अपने शौहर या अपने हस्बैंड का नाम, प्लेस ऑफ बर्थ आपने अपनी एंटर करनी है, आपकी नेशनैलिटी कहाँ की है, आपका डोमिसाइल कहाँ का है, आप वो एंटर करेंगे। आपकी ड्यूअल नेशनैलिटी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इसे नन कर देना है। आप मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे, आपका मज़हब क्या है, और आप अगर आपका पासपोर्ट नंबर आपका पासपोर्ट है तो ठीक है, उसका नंबर अगर नहीं है तो आपने इसे छोड़ देना ब्लैंक। आप शादीशुदा हैं या नहीं, आप वो एंटर कर दें। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके कितने बच्चे आप वो एंटर करेंगे। देन इसके बाद आपने अपना यहाँ पे सीना नंबर एंटर कर देना है। फिजिकल कंडीशन अगर आप नॉर्मल हैं या नहीं, आप मैं तो नॉर्मल हूँ तो आपने नॉर्मल कर देना है। अगर आप माज़ूर कोटा में आते हैं तो आप वो एंटर कर देंगे। आप लेंसी से ग्लासेस लगाते हैं या नहीं, आपने येस या नो कर देना है। आपकी हाइट कितनी है आपने वो एंटर करेंगे, और आपकी वेट कितना है आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है। ये एंटर करने के बाद आपके पास नंबर सेकंड आता है एड्रेस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे, फिर आपने परमानेंट एड्रेस अपना लिखना है, फिर आपने अपना पे एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ठीक है। आपने ये दोनों चीज़ें एक्टिव देनी है, ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह है वो आपको इन्हीं दोनों चीज़ों पर आए। देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है क्वालिफिकेशन। यहाँ पे सबसे पहले आपने मैट्रिक आपने कौन से इदारे से किया, आपने उस इदारे का नाम, मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे मैट्रिक में, आप वो एंटर करेंगे, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने की है मैट्रिक, क्या ग्रेड आया आपका, और आपकी कितनी परसेंटेज आई है, आप वो एंटर करेंगे। इसी तरीके से आपने इंटरमीडिएट कौन से इदारे से की है, प्री इंजीनियरिंग में की है, प्री मेडिकल में की है, आप वो एंटर करेंगे, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स, 1 से 2 मेजर सब्जेक्ट्स लिख दीजिएगा। कितने टाइम तक आपने की है, क्या ग्रेड है आपका, और आपकी कितनी परसेंटेज बनी, आप वो एंटर करेंगे। इसी तरीके से अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री की हुई, तो आपने फॉर एग्जांपल मैंने किया हुआ है बीएससीएस, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा बीएससीएस। मेरे पास मेजर सब्जेक्ट्स जो भी थे डीएलडी हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, ये मेरे मेजर सब्जेक्ट्स थे, मैं यहाँ पे वो लिख दूँगा। कौन 4 साल की मेरी डिग्री थी, तो मैंने यहाँ पे 2000 ब फ इधर से लेके 2000 एक्स-वाई-ज़ेड इतने तक मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल की, मैं वो लिख दूँगा। क्या ग्रेड आया मेरा और कितनी मेरी परसेंटेज बनी, मैं वो एंटर कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर 3 से सेक्शन आ रखा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अगर आपके पास कोई भी है, तो आपने कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी कोर्सेज़ वगैरह किए हुए हैं, तो आपने उस कोर्स का नाम, कौन से इदारे से आपने किया और कितने टाइम से कितने टाइम तक किया, आप वो एंटर यहाँ पे कर देंगे।
एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड आ रहा है कि अगर आपने किसी भी जगह पहले काम किया हुआ है तो ठीक है, अगर आपने नहीं किया हुआ है आप इसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है, यहाँ पे इन्होंने इफ़ एनी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे अटैच अचीवमेंट्स आ रही, कंट्रीब्यूशन आ रही कि अगर आपने कोई भी एक्सवाइज़ेड कोई भी प्राइज़ वगैरह अचीव किया है इस अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेजेस में, आप यहाँ पे वो इसके अच्छी तरीके से लिख देंगे कि मैंने एक्सवाइज़ेड ये वाले साल में इस चीज़ में पार्टिसिपेशन की थी और मुझे ये अवार्ड दिया गया है। प्रेफ़रेंसेस अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप नहीं चाह रहे तो आपने सिंपली इसे यहाँ पे छोड़ देना, ब्लैंक करके नोन लिख दें आप, ठीक है? अप्लाइड अर्लियर, अगर आपने पहले पीआईए में अप्लाई किया है या नहीं, अगर आपने अप्लाई किया तो आप येस कर देंगे, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आपने सिंपली नो कर देंगे। अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ तो आप येस करेंगे, उसके बाद आपने कौन-सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वो एंटर करेंगे, आपने कौन से साल में अप्लाई किया था, कि आपको कॉल आई थी या नहीं टेस्ट वगैरह की, वो आप पेड हुए थे, सिलेक्ट हुए थे या जॉइनिंग हुई थी या नहीं, आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे और आपका स्टेटस ये तमाम चीज़ें, ठीक है? आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद आपने डिक्लेरेशन पढ़नी है कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल सही दी है, मैं आप उनके रूल्स वगैरह को फॉलो करूँगा। वो लास्ट में देखा जाए तो आपने अपने बैंक पेमेंट ट्रांज़ैक्शन रेफ़रेंस नंबर यहाँ पे जो भी आपका होगा एचबीएल का, आपने जो स्लिप आप सिंपली एचबीएल बैंक में जाएँगे, वहाँ पे आपने जो जो जहाँ से आप डिपॉज़िट अपनी फ़ीस कर रहे होते हैं, अपने अकाउंट में पैसे डलवा रहे होते हैं, आपने सिंपली वो डिपॉज़िट स्लिप लेनी है, वहाँ पे आपने अपना ये जो इनका अकाउंट नंबर है वो एंटर करके आपने सिंपली ₹2000 इनके पीआईई के ऑफ़िशियली अकाउंट में डाल देने हैं, ठीक है? उसके बाद आपके पास रेफ़रेंस नंबर आपका आ जाएगा, जस्ट आपने अपना रेफ़रेंस नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके बाद सिग्नेचर और डेट करके आपने सिंपली इस एप्लीकेशन फ़ॉर्म को तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है? तमाम डॉक्यूमेंट्स चालान के साथ आपने इनको सेंड कर देना, जो कि इनका ऑफ़िशियल एड्रेस है, जो कि इनकी वेबसाइट पे मैंने आपको एडवर्टाइज़मेंट में पहले ही दिखा दिया, और इसके साथ-साथ आपने ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म की पिक्चर्स लेके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स, चालान की पिक्चर लेके इनको मेल भी कर देनी है। ये इनका कंप्लीट एड्रेस है, ठीक है? यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है? मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट एंड द प्लेसमेंट नियर पीआईए ट्रेनिंग सेंटर कराची एयरपोर्ट, पोस्टल कोड 72500, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। विदिन द 15 दिन से पहले-पहले आपने इनको एप्लीकेशन फ़ॉर्म सेंड कर देना है और आपने ये वाला एप्लीकेशन फ़ॉर्म सेम आपने इनको ईमेल एड्रेस पे भी भेज देना है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जानिब से, जो कि जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई थी पूरे पाकिस्तान से। मेरे बहन भाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है आप लास्ट में यूज़ कीजिएगा, हम आपके तमाम सवालात के जवाब देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।